अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। एंडोप्लाज्मिक मीन इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन नेटवर्क। द नेटवर्क विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो this endoplasmic reticulum network is only present in eukaryotic cell. It is not present in prokaryotic cell. अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में है क्या चीज। इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स और ट्यूब्यूल्स। ये आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल है। विच इज स्फेरिकल और ट्यूबुलर। वो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स की बनी होती हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम डियर स्टूडेंट्स सिस्टर्नी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सिस्टर्नी। दीज इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स आर नोन एज सिस्टर्नी। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी, तीसरी, इस तरह ये सिस्टर्नी बनी हुई है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, ये आपस में मिली हुई हैं। अब इसकी टाइप्स अगर हम देखें तो दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नंबर 1 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER एंड SCR। रफ नाम से जाहिर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव रफ सरफेस। इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, हमवार नहीं होती। तो इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दे हैव राइबोसोम। इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, एक सैंड पेपर जिस तरह होता है, ना हमवार चीज़ है, खुरदरी चीज़ है, इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस होती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं और इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, हमवार होती है। इस वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डायग्राम में ये न्यूक्लियस, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है, इट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुवर्ड या टिल सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल की सेल मेम्ब्रेन तक ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स मौजूद होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये वाला जो इसका पोर्शन है, दिस इज RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मेन रोल है, क्योंकि राइबोसोम्स इसमें मौजूद होते हैं, तो इसका मेन रोल किसमें है? इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो जो प्रोटीन है, यानी प्रोटीन की तैयारी सेल के अंदर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं। तो वो प्रोटीन या तो सेल के अंदर स्टोर हो जाएगी किसी भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, या उसको एक्सपोर्ट आउट ऑफ सेल कर दिया जाएगा, यानी सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके लिए मैंने एक की बनाई है उसके फंक्शन को याद करने के लिए। इट्स मैडम I फॉर इम्पल्स कंडक्शन। जो हमारे इम्पल्स कंडक्शन मोस्टली जो है वो मसल्स के केस में हम बोलते हैं कि मसल के केसेस में जो इम्पल्स होती है, नर्व इम्पल्स, एक यानी रिसेप्टर से लेकर आगे जो है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, फिर उस वहाँ पे अफेक्टर तक पहुँचाना, जो पैगाम रसानी, वो किसके ज़रिए होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वहाँ पे कर रहे होते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स में भी इनका फंक्शन है। कैसे इनका फंक्शन है? ये स्टूडेंट, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विजिकल अराइज होती हैं और ये विजिकल क्या करती हैं? मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर करती हैं, यानी या तो सेल से बाहर इन विजिकल के अंदर, फिर आगे अगला टॉपिक गोल्जी ऑपरेटर्स, वो इन्हें गोल्जी विजिकल में पैक कर देते हैं, तो इसे एक्सपोर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद नंबर 3, इट्स I फॉर इम्पल्स कंडक्शन, TS फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स एंड M फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद D फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं सेल के अंदर, अगर कोई हार्मफुल नुकसानदेह या हार्मफुल केमिकल्स इंटर हो गया है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन, उसका जो असर है उसको टॉक्सिक
जो उसका इफेक्ट है उसको डिटॉक्सीफाई कर देना, ये भी किसका काम होता है, स्मूथ हैंडल। और मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल के अंदर ये नेटवर्क है, दिस आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के बारे में डिटेल में पढ़ा। डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।